हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं आज के वीडियो में आपका। तो मैं आज बात करूँगी लव मैरिज के बारे में। तो हमें लव मैरिज करनी चाहिए ना या नहीं, किसी को भी लड़की को लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं। तो मेरा मानना है कि लव मैरिज करनी चाहिए। दोनों चीज़ें ठीक है वैसे, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज दोनों ही ठीक है। मेरे हिसाब से तो लव मैरिज ज़्यादा बेटर है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरी खुद की लव मैरिज है और मैं ये मानती हूँ कि लव मैरिज में दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी होती है और वो एक दूसरे को समझने में उन्हें आसानी होती है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें लव मैरिज करनी चाहिए। और क्योंकि लव मैरिज में मुझे जहाँ तक लगता है झगड़े तो उसमें बहुत होते हैं, क्योंकि मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि लव मैरिज के बारे में। क्योंकि मेरी खुद की लव मैरिज है तो झगड़े बहुत होते हैं, बट एक दूसरे को समझने में भी आसानी होती है और समझाने में भी और मनाने में भी। तो मेरा मानना है कि लव मैरिज तो बेटर है, बहुत अच्छा है। और लड़कियों को लव मैरिज वैसे तो क्या होता है कि कभी कभी लव मैरिज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। हम कभी कभी एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। तो क्या होता है कि घर वालों को हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर हमने लव मैरिज की है तो मम्मी पापा को तो हम बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल सकते कि हमारे मतलब जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो हमें मानेंगे ही नहीं कि हम कितनी परेशानी में, कितनी प्रॉब्लम में। क्योंकि वो तो बोलेंगे कि तुमने खुद का ही मतलब खुद की पसंद की शादी कर रखी है तो खुद ही सॉल्व करो अपना। तो इसलिए हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है। बट अगर हम सही से अपने हिसाब से चलें तो एक दूसरे को समझें तो हम बहुत अच्छा हमारा जीवन हो सकता है। लड़ाई झगड़े तो किसके नहीं होते, लव मैरिज अरेंज मैरिज सबके लड़ाई झगड़े होते हैं, पर थोड़ा समझना चाहिए हमें। और एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे चाहे लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, कभी भी हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, लड़ाई झगड़े हो, चलो लड़ाई झगड़ा हो गया, मायके चले गए, कहीं बाहर घूमने चले गए बच्चों के साथ, बट एक दूसरे को छोड़ने की बात तो कभी नहीं होनी चाहिए। कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए एक दूसरे को से अलग होने का। मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं रह पाती हूँ, नहीं मतलब उनसे दूर नहीं रह पाती, चाहे जितने झगड़ा हो जाए, पर एक दूसरे से अलग होने का मैंने कभी नहीं सोचा, मतलब उनसे दूर रहने का। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि जो लोग अलग हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तलाक ले लेते हैं, 50 बार सोचो अपने रिश्ते के बारे में कि उनका क्या होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, है ना। नहीं, अपने फैसले खुद मत लो, किसी से पूछो। अगर खुद नहीं समझ में आ रहा कुछ तो माँ पापा से, अपने अपने बड़ों से सलाह लो। और अपने रिश्ते को जो है बर्बाद ना करो कभी भी, किसी और के लिए मत छोड़ो इस इंसान को। जिसके लिए हमने सारी दुनिया छोड़ दी है, उसे हम किसी और के हाथों में कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकती। ये रिस्क तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती। मैं किसी के मतलब तलाक के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती मैं, है ना। तो मैं भी यही कहूँगी कि बिल्कुल भी अपने जीवन साथी को छोड़ के कभी मत जाओ। हाँ, अगर भगवान के पास जाना हो तो बात अलग है, बट वैसे अपनी जो ज़िंदगी है उसमें अब हम अपने जीवन साथी को नहीं छोड़ सकते और नहीं जा सकते। मेरी आशा है कि सब लोग ऐसे ही सोचेंगे और आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का कि कभी भी हमें अपने जीवन साथी को छोड़ने का फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, है ना। और उनका साथ देना चाहिए। अगर वो किसी मुसीबत में है तो हमें उनका साथ देना चाहिए, और हम किसी मुसीबत में हैं तो हमें भी उनका साथ चाहिए। उनसे सलाह करें, अगर किसी मुसीबत उन्हें बताएं कि हम किसी मुसीबत में हैं, है ना। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। और जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हर वीडियो में। और जो मेरे साथ घटनाएं होती हैं या जो मेरे जीवन में जो भी होता है मैं शेयर करती हूँ और आगे भी करूँगी। और आप कमेंट करके बताएं कि हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज।